दो आर्टिकल्स, आर्टिकल नंबर 23 बलात् श्रम का प्रतिषेध और आर्टिकल नंबर 24 कारखानों आदि में बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध, इस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले बार आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है कि मानव की दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, दोनों बातें इसमें सम्मिलित है। मानव के दुर्व्यवहार, ये देखा गया कि मनुष्य की में गुलाम व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, यानी आम जीवन में, परंपरा में, प्राचीन समाज में देखे तो गुलाम व्यवस्था हुआ करता था, जिसमें एक मनुष्य के शरीर पे दूसरे मनुष्य का एक पूरा अधिकार हुआ करता था। वो उसे चाहे जैसे जिस प्रकार से उपयोग कर सकता था, जिस प्रकार से मवेशियों को बेचा खरीदा जा सकता है, इस प्रकार से मनुष्य मनुष्य को बेच खरीद सकता था। लेकिन आधुनिक जीवन में और मानव की सभ्यता के विकास के क्रम में मानव ने सुनिश्चित किया कि किसी को बेचना खरीदना ये प्रतिकूल है जीवों का, या मानव को बेचना खरीदना प्रकृति के भी अनुकूल नहीं है। इस दृष्टिकोण से बलात् श्रम और मानव के दुर्व्यवहार का यह संविधान के अंतर्गत आर्टिकल सम्मिलित किया गया। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति बेच नहीं सकता। इसमें दुर्व्यापार में किसी अंग का भी बेचना या मानव के किसी अंग को अनावश्यक रूप से या बिना बताए चोरी से व्यापार करना, ये सब कुछ इसमें सम्मिलित है। तो जिन समाजों में या जहां पर भी ये चीज पाई जाती है उस पर रोक लगाए जाने की बात रखी गई। आर्टिकल नंबर 23 इसी प्रकार से प्रोहिबिट करता है कि किसी को फोर्सफुली किसी ह्यूमन बीइंग को टैरिफ ना किया जाए, यानी सेल आउट ना किया जाए। इसके अलावा दूसरी बात कहता है, वो कहता है बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का प्रतिषेध यानी जबरदस्ती किसी के बच्चे के साथ या किसी को भी श्रम नहीं करा सकता। इन लेबर्ड फोर्स को, यानी लेबर्ड फोर्स को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। यानी मैं चाहूं तो किसी भी लेबर को उसकी इच्छा के बगैर जबरदस्ती अपने यहाँ काम पे नहीं लगा सकता हूँ। किसी भी व्यक्ति को, इस व्यक्ति में बालक का भी बात आ जाता है, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से कहा गया है कि किसी से भी जबरदस्ती कोई लेबर कार्य नहीं कराया जा सकता, बिना उसकी इच्छा के किसी से कोई कार्य नहीं कराया जा सकता। सपोज करिए कि मैंने अपने यहाँ कुछ कारीगरों को काम पे लगाया और वो राजगीर मिस्त्री हैं या लेबर हैं, कार्य कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये कार्य आज रात भर में होना चाहिए। मैंने जबरदस्ती उन पर करने की कोशिश किया कि नहीं इसको आप करिए, और अगर नहीं करना चाहते तो मैं उन पर जबरदस्ती किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता। इसे कहेंगे कि मानव के पर बलात् श्रम का प्रतिषेध है। तो इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 23 दो बातों को रखता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 24 पे आते हैं, जो कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया जाता है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे या बालक किसी भी राष्ट्र की कर्णधार हो, विकास की धुरी हो, और ये देखा गया कि गरीब माँ बाप या मजबूरी के वश निर्धनता और भुखमरी के परिणाम स्वरूप बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को कारखाने में या खतरनाक जोखिम भरे उद्योगों में लगा देते हैं। और इस प्रकार से कोई भी कृत्य करना या किसी भी मालिक या किसी भी प्रकार के नियोक्ता द्वारा बालकों का अपने व्यवसाय में प्रयोग करना अपराध माना जाएगा, क्योंकि इससे बालकों का शोषण होगा। लेकिन फिर भी आज ये देखने को मिल रहा है कि बहुत पैमाने पर छोटे छोटे उद्योगों में, माचिस उद्योग है, या कहा जाए होटल रेस्टोरेंट ढाबे पर आए दिन गाजे बगाजे रूप से हम बच्चों को, बालकों को कार्य करते हुए देखते हैं। ये एक प्रकार से अभी भी एक अभिशाप है और इस पर रोक लगाना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने अनुच्छेद 24 में कह रखा है कि इसे एक अपराध माना जाएगा और कोई भी इसको नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंतर्गत इन दो आर्टिकल्स के विषय में चर्चा किया। तो स्टार्ट करेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म के स्वतंत्रता के 4 अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के आपात रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यानी किसी भी व्यक्ति को इस देश में, भारत देश में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। वो जो इच्छा रखता है उस धर्म को अपना सकता है, यानी अंतःकरण कर सकता है, और जिस भी धर्म को अपनाता है उसको अबाध रूप से मान सकता है, इस पर रोक नहीं है।
उसके सभी नियमों को फॉलो कर सकता है, आचरण कर सकता है, अपना सकता है और उसके साथ-साथ वो अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, अपने धर्म के लिए वो प्रचार कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरा धर्म अच्छा है, ये अच्छी बात है, सही है, प्रचार कर सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मेरा धर्म उसके धर्म से अच्छा है या मेरा धर्म उसका धर्म मेरे धर्म से बुरा है। इस प्रकार से आप दुर्प्रचार नहीं कर सकते और किसी भी धर्म को तुलनात्मक रूप से अच्छा और बुरा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने धर्म की बुराइयों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने धर्म के विषय में दूसरों को बता सकते हैं, प्रचारित कर सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 26 पे चलते हैं, जो कि कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मैंने अपने घर में एक जागरण रखा और उस जागरण को करने के लिए मैंने कलेक्ट्रेट से एक परमिशन ग्रांट कराया और जागरण कर लिया, जागरण किया अपने घर पे। तो लीगली फिट, लीगली सही है। इसी तरीके से मुझे चौकी निकालनी है, मुझे जुलूस निकालना है, धार्मिक रूप से एक पूजा पाठ का प्रोग्राम रखना है, सुंदरकांड का पाठ रखना है, तो इन सब कार्यों को मैं कर सकता हूँ, इसकी मुझे स्वतंत्रता है। अतः धार्मिक संदर्भ में प्रबंध करने की पूरी व्यवस्था है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रक्रम में हम दशहरे की चौकी में निकालते हैं, हम रथ यात्रा निकालते हैं, हम विभिन्न प्रकार के कहा जाए तो धार्मिक कार्यक्रमों को आयोजन कर सकते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 27 की बात करें तो ये है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। एक बार में कहा जाए तो सबसे बड़ा आपराधिक या सबसे बड़ा भ्रष्टाचार युक्त आर्टिकल, भ्रष्टाचार युक्त यानी किसी ने भारत में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बनवाया। कैसे, किस तरीके से? इस आर्टिकल में जो बातें लिखी हैं बहुत चोटकारी है। ये कहने की दृष्टि से तो बहुत अच्छा है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में सोचता है, यानी कि कोई धर्म का विकास हम चाहते हैं, अगर उस धर्म के किसी न्यास से हम जुड़कर उस धर्म के विकास के लिए धन लगाते हैं तो हमें कर नहीं देना हो। एक एग्जाम्पल के रूप में हम जनरली इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन हम उस टैक्स के पैसे को जो हमें पे करना है उसे हम चाहें तो हम उसे किसी विशेष धर्म, सपोज करिए कि हम किसी आश्रम के प्रति भाव रखते हैं, किसी धर्म के प्रति भाव रखते हैं, तो हम उस धर्म में उस पैसे को लगा सकते हैं, तो टैक्स से हमें कुछ हद तक छूट मिल जाएगी। अब इसी ने क्या किया, अपराध को पनपा दिया। बड़े बड़े मठाधीश, न्यायाधीश बन गए धार्मिक कार्यों को करने के लिए, और उन्होंने धर्म के नाम पर धंधा खोला। धर्म के नाम पर कहा जाए तो बड़े बड़े प्रक्रम शुरू कर दिए, और धर्म के नाम पर एक कहा जाए तो धंधा हो गया कि भाई आपसे मेरी डीलिंग हो गई, आप इतना पैसा हमें देंगे, विद रसीद हम आपको दिखा देंगे और आपको इनकम टैक्स छूट मिल जाएगी, और इस पैसे को ब्लैक मनी के रूप में नीचे से हम आपको कुछ अच्छा आपको वापस लौटा देंगे। तो आपने कहा बड़ा अच्छा है। एज जो मनी मेरे पास नहीं होना चाहिए था, वो मैंने टैक्स, इनकम टैक्स पे करना था, मैंने उसको इस ट्रस्ट को, इस न्यास को दे दिया। अब इस न्यास का हेड जो बाबा डैश दहीम है, समझ जाइए, बाबा डैश दहीम, ये बाबा हमारे बड़ा काम का है, और ये व्यक्ति हमें ये कहता है कि इसका कुछ अंश काट के बाकी तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, और मेरा जो पैसा मेरे पास ना रहता वो मुझे मिल गया। हाँ, मैं इसको बैंक में नहीं दर्शा पाऊंगा, क्योंकि बैंक में दर्शाऊंगा तो प्रश्न होगा कि कहाँ से आया, तो मैं इसका कुछ प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, सोना खरीद लूंगा, या किसी के अन्य के नाम से अकाउंट में डाल दूंगा। इस तरीके से मैंने ब्लैक मनी बना ली, ज्यादा बन गया तो मैंने उसे स्विस बैंक पे रख दिया, मैंने तो बचा लिया। अब आप अगला प्रश्न करेंगे कि बाबा जी को कैसे फायदा होगा, वो अगर पूरा पैसा लेके कुछ दे देंगे तो उनको नुकसान है, और फिर वो कैसे शो करेंगे। अब बाबा ने दिखाया, या उस न्यास के अध्यक्ष ने दिखाया कि मेरे पास
1 करोड़ रुपए विभिन्न माध्यमों से लोगों ने दान दिया। अभी 1 करोड़ रुपए का मैं अपने यहाँ भंडारा कराने जा रहा हूँ, मैं मंदिर का निर्माण कराने जा रहा हूँ और इस दृष्टिकोण से मैं इस चेक से काट के न्यास से पैसा निकाल ले रहा हूँ और इस 1 करोड़ रुपए को उन्होंने निकाल लिया और उससे बड़ा पैमाने पे भंडारा स्थापित कर दिया। अब भंडारे को उन्होंने दिखाया कि 1 लाख लोग भोजन कर गए और 50 लाख रुपए मंदिर बनाने में लग गए। अब मंदिर बनाने में लगे 20 लाख, समझिएगा, और भोजन कराने में 5 लाख, ना 1 लाख को भोजन कराया केवल 1000 लोगों को, दिखा दिया भंडारा कई दिन चला, खत्म हो गया, कौन नापता तोलता है। अब आप कहेंगे इसके प्रमाण, इसका प्रमाण रसीद है, तो ठीक है, तमाम जनरल मर्चेंट के और बड़े-बड़े फैक्टरियों से डील हो गया कि आप 1 कुंटल, 10 कुंटल, 20 कुंटल गेहूं अनाज ये भेजेंगे, भंडारा में आ रहा है, इस बात का रसीद दे दीजिए, हमें इतना दीजिए ना। रसीद कट गई और रसीद लगा दिया गया। इसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन वालों को दिखा दिया कि भाई आप पैसे ले लीजिए, हमें रसीद दे दीजिए, हमें सिर्फ 25 लाख का सामान चाहिए और हम 20 लाख का कंस्ट्रक्शन करेंगे और बाकी का पैसा हमें आप रसीद पे दिखा दीजिए। इस प्रकार से न्यास के अध्यक्ष ने भी काफी पैसे को ब्लैक से निकाल लिया, उसने भी उसे स्विस बैंक में रख दिया। तो देखा जाए तो ये बड़ी विसंगति है और इस आर्टिकल के थ्रू बहुत बड़ा ब्लैक मनी बना। मेरे अनुसार तो इसको अमेंड कर देना चाहिए, अमेंड कर देना चाहिए कि किसी प्रकार से ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु ये भारत है। ये है आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 28 की बात करा जाए तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसके अनुसार आप मकतब मदरसों में अपने अपने अनुसार अपने संस्कृति के विकास के दृष्टिकोण से जो चाहे वो पढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से सिख संप्रदाय अपने यहाँ गुरुवाणी पढ़ा सकते हैं, आप हिंदू संप्रदाय संस्कृत पढ़ा सकता है, मुस्लिम समुदाय अरबी फारसी पढ़ा सकते हैं। इसलिए बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है अपने शिक्षा और अपने धर्म के विकास के दृष्टिकोण से। ये मैंने आपको आर्टिकल्स 25, 26, 27, 28 धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बहुत कुछ व्याख्या करता है। आशा है कि आपको अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि